जीन्स आपके या एक ही स्पीसीज आपकी ग्रो होती रहेगी। ठीक है। सेल स्टेज, कभी कभी क्या होता है कि जो पोलन होते हैं वो 2 सेल स्टेज में पहुंचते हैं। पेपर को रिमूव कर देंगे, इनको एक साथ इंटरेक्ट कराएंगे, उसके बाद क्या होगा आपका। हाय गाइस, वेलकम टू सेलिंग जोन क्लासेस। बेटा चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, आज हम अपनी नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्या था बेटा, हमने क्या पढ़ाया था आपको, पॉलिनेशन। उसके बाद चैप्टर 1 का ये क्या है आपका थर्ड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी 2 वीडियोस और आएंगी, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट वीडियोस के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइडेड हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और बायो को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम मेनली कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा, 3। फर्स्ट आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस, फिर आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड एट द एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। सबसे पहले क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब देखते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं। इसके वर्ड से ही हमें पता लग रहा है, नेमिंग से ही, आउटब्रीडिंग मतलब कहीं बाहर जाके एक जगह, मतलब अपने सेम जगह पे ना रह के अलग जगह जाके हम चीज क्या कर रहे हैं, ब्रीड करा रहे हैं। किसको, फ्लावर्स को, उनके पोलन ग्रेन्स को, किसके साथ, स्टिग्मा के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सके। तो सबसे पहले क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है वो कैसे होता है बेटा, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल हो गए। अब बाइसेक्सुअल किसके रेस्पेक्ट में होते हैं बेटा, फ्लावर के रेस्पेक्ट में बाइसेक्सुअल और होता है, जबकि डायसियस और मोनेशियस किसके रेस्पेक्ट में होते हैं बेटा, प्लांट के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस का हम यूज क्यों कर रहे हैं, बताओ मैम क्यों कर रहे हैं बेटा। हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके। अब इस चीज की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन ही कराओ जाओगे, एक फ्लावर के अंदर कंटिन्यूसली पॉलिनेशन होता रहेगा या फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें सेम तरह की स्पीसीज मिलती रहेंगी, हमें कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही किसी तरीके का वेरिएशन आएगा। तो वेरिएशन लाने के लिए, अलग अलग स्पीसीज जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, उसके साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर देते हैं, जिसके लिए हम आउटब्रीडिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब जब इनब्रीडिंग होती रहेगी, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, एक ही तरह के लोग देखने को मिलेंगे, एक ही। उसके बाद जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, मतलब हिट कर रहा है किसको, प्रिवेंट कर रहा है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को या फिर ऑटोगेमी को, जिटोनोगेमी को। और प्रमोट किस चीज को कर रहा है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। और हम देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से डिवाइसेस है जिनको हम यूज कर रहे हैं, जो प्लांट के द्वारा खुद से यूज किए जा रहे हैं, फ्लावर के द्वारा यूज करे जा रहे हैं, या किसको हम खुद से, मतलब प्लांट अपने खुद ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन रुक सके और उसके साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो सके। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, या तो चांसेस होंगे कि एक ही टाइम पर, बोथ टाइम पर जो स्टिग्मा और आपका क्या है पोलन से वो क्या हो, मैच्योर ना हो। पहला रीजन किस तरीके से हम उसे रोकेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को, कि जो जर्मिनेशन का टाइम है वो चेंज हो जाए, मैच्योर ना हो सेम टाइम पर। फ्लावर के अंदर क्या है, मेल और फीमेल एंथर और स्टिग्मा अवेलेबल है। अब क्या होगा, अगर दोनों एक साथ ही मैच्योर हो जाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं फ्लावर्स, एक टाइम पर क्या कर लेते हैं, टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, कभी पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर या कभी कभी क्या होता है, उनके हम वही सेम चीज है उसका उल्टा कर देते हैं कि एंथर आपका मैच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा है उनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस कर देते हैं। अगर वो पास पास रहेंगे, साथ साथ रहेंगे,
पैरेलल रहेंगे तो क्या होगा, इजीली क्या होगा, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाके शेड हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जब उनकी लोकेशन ही चेंज कर देंगे, अगर कोई चीज आपका एंथर हमने ऊपर प्लेस कर दिया, स्टिग्मा नीचे रह गया, तो चांसेस कम होंगे पोलिनेशन के। या फिर इसका अपोजिट कर दिया कि आपका एंथर नीचे रह गया और स्टिग्मा आपने ऊपर प्लेस कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि फ्लावर खुद से ही क्या करता है, वो अपने आप को कंपेटिबल बना लेता है। क्यों? जिसकी वजह से वो सेम फ्लावर के अंदर ब्रीड ना कर पाए। मतलब पोलन ग्रेन्स ये क्या करेगा, इसके अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं, ये क्या करेगा, जब सेम फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आएंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मना कर देगा। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, इनकम्पेटिबल हो जाते हैं, स्टेरिलिटी उनके अंदर आ जाती है। तो जब दूसरे किसी फ्लावर के का पोलन ग्रेन्स आएगा तो स्टिग्मा उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चीज आपके हाथ में होती है, मतलब फ्लावर के हाथ में है, स्टिग्मा के हाथ में है कि वो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करना चाहता है या रिजेक्ट करना चाहता है। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल हमें पता है, उसके अंदर आपके दो, यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, एक पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट है, एक फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट है। उसके अंदर भी आपके दो टाइप है, मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट। तो मोनोशियस प्लांट में क्या होगा, हमें पता है, इसका एक में एंथर प्रेजेंट है, एक में स्टिग्मा, तो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर भी आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है, लेकिन ये किसके एंथर को एक्सेप्ट करेगा, बेटा मोनोशियस प्लांट के एंथर को एक्सेप्ट कर लेगा, डायोशियस के लिए नहीं करेगा। तो इसके अंदर ऑटोगेमी तो आपकी प्रेजेंट नहीं होगी। ऑटोगेमी क्यों प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर एक के अंदर मेल पार्ट अवेलेबल है, एक के अंदर फीमेल, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो परफॉर्म ही नहीं होगा, ऑटोगेमी तो नहीं होगी। दूसरा, इसके अंदर जिटोनोगेमी होती है। अब जिटोनोगेमी हो जाएगी क्यों, क्योंकि प्लांट तो एक है, एक प्लांट पे दो भी तो फ्लावर हो सकते हैं, तो फ्लावर तो आपके डिफरेंट हो गए और एक्सिनोगेमी भी आपकी हो जाती है। इसीलिए तो हम मेन आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर दे। ऐसे डाइशियस में होता है, उसमें ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी नहीं होती, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आपका दूसरे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं जो एक साथ आते हैं, एंथर जो स्टिग्मा के पास आता है या पोलन ग्रेन्स आते हैं, उसकी वजह से आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल बेटा पपाया, याद रखना क्या है एग्जाम्पल, पपाया या फिर डेट पाम, एग्जाम्पल आप याद रखना। नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले थे बेटा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, बहुत दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब क्या है, ये क्या है आपका, देख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा पिस्टल, पिस्टल के अंदर हमारे तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और एट द एंड ओवरी। अब क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स आते हैं, अलग कलर से बना लेते हैं कि हम यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए, इंटरेक्शन क्या बोल देते हैं, मतलब इनके बीच में क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अब क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया कि जो पॉलिनेशन डू नॉट एंश्योर फर्टिलाइजेशन। जो पॉलिनेशन हो रहे थे आपके, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, जरूरी नहीं है कि हर कोई फर्टिलाइजेशन ही परफॉर्म कराए। रीजन क्या हो सकता है, अभी हमने आपको बताया था, कभी कभी क्या होता है कि पोलन आपका आ गया, लेकिन क्या है, स्टिग्मा आपका मैच्योर नहीं है, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं होगा। या दूसरा क्या होता है कि ये क्या कर देता है, इसके पास, पिस्टिल के पास पावर होती है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की, अगर उसको डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज का पोलन ग्रेन की नीड नहीं है या उसको वो चीज सूट नहीं कर रही है, पसंद नहीं आ रहा है, तो वो उसको अपनी मर्जी से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन इनके बीच में होता है बेटा, वो कैसा कहलाता है, केमिकल इंटरेक्शन कहलाता है, जो कंटिन्यूअसली होता रहता है। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आते रहेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो वो केमिकल फर्टिलाइजेशन या केमिकल इंटरेक्शन कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या भी हमने बताया कि अगर पोलन की, स्टिग्मा की मर्जी है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है। तो ये बेसिक एग्जांपल है कि पोलन स्टिग्मा या पिस्टिल के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पोलन ग्रेन्स को या तो एक्सेप्ट कर लेता है या ही रिजेक्ट कर देता है। ये आपके दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसमें बेटा, ये है, अब पोलन पिस्टल के अंदर हमने पढ़ी थी
2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। कभी कभी क्या होता है कि जो पोलन होते हैं वो 2 सेल स्टेज में पहुंचते हैं, कभी कभी क्या होता है जो पोलन्स होते हैं वो 3 सेल स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म में इसमें चांसेस कितने होंगे बेटा? 2 सेल स्टेज में होते हैं आपके 60% और 40% किस में होते हैं आपके सेल स्टेज में। तो ये भी क्या करेंगे, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्टिग्मा उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा। तो 2 सेल स्टेज में क्या होगा कि 60% आपके पोलन ग्रेन्स आएंगे, जबकि 3 सेल स्टेज में क्या होता है आपके 40% एंजियोस्पर्म के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स आके शेड हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा। लास्ट पॉइंट क्या है कि ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब को ग्रो कर देगा। अब पोलन ट्यूब ग्रो हो रही है, जब पोलन ट्यूब ग्रो होगी तो उसी के अंदर से तो पोलन ग्रेन्स पास होंगे। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन जो ट्यूब है वो 3 तरीके से ग्रो होती है। या तो वो एंटर करती है कहां से बेटा, माइक्रोपाइल एंड से। हमने पढ़ा था ये नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड है। तो या तो जब वो फॉर्म हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, तो या तो वो एंटर करेगी माइक्रोपाइल एंड से, या वो एंटर करेगी चलाजल एंड से, या फिर एट द एंड क्या होता है कि वो जो पोलन ट्यूब होती है बेटा वो इंटीग्यूमेंट की जब ग्रो होनी शुरू हो जाती है तो वो क्या करती है, इंटीग्यूमेंट की साइड से भी दोनों तरफ से आपकी एंट्री कर लेती है, जिसकी वजह से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आपका हो जाता है, पोलन ग्रेन्स आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टिग्मा तक आ जाते हैं। अब स्टिग्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करेगी। तो इनके बीच का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, आई थिंक इतना सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हार्ड तो बेटा कुछ नहीं है, आपके लिए ऐसे ही नोट्स लाए गए हैं जिनको आप इजीली समझ सको। आपके लिए छोटी छोटी थ्योरी है जिसको आप इजीली याद रख सको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आए बोर्ड में तो आप इंस्टेंट देखो कि हाँ मैम ने वो पढ़ाया था, और उसकी वजह से आप इजीली आंसर्स दे पाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितने भी ये इवेंट्स हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। ये कब तक हो रहे हैं, जब तक बार बार ही तो होंगे, जब पोलन ट्यूब के अंदर क्या एंटर कर जाएगा तो फिर तो वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो स्टिग्मा वाले पार्ट या पिस्टिल वाले पार्ट पर ही जो इंटरेक्शन होता है उसी में वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लेता है, अदरवाइज फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा इंटरेक्शन होता है बेटा, इसको ये एक बहुत ज्यादा डायनेमिक प्रोसेस कहलाती है। अब ये इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। अब इन विट्रो क्या है बेटा, हमने देखा है कि हम पोलन जर्मिनेशन को लैब के अंदर भी परफॉर्म करा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट आता है बेटा क्लास 12th में ही, कि हम क्या करते हैं, किसी भी पोलन ग्रेन्स को, फ्लावर के, हिबिस्कस वगैरह के पोलन ग्रेन्स ले आते हैं, फिर उसमें सॉल्यूशन वगैरह ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब उसे कुछ टाइम के लिए शुगर सॉल्यूशन ऐड करने के बाद कुछ टाइम के लिए हम उसे रख देते हैं, तो आफ्टर समटाइम्स क्या होता है कि पोलन ट्यूब्स आपकी या पोलन ग्रेन्स आपके पोलन ट्यूब जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कराया जाता है। इनके एग्जाम्पल क्या है, जो पोलन ग्रेन्स आपके जर्मिनेट कराए जा रहे हैं किसके अंदर बेटा, लैब के अंदर, उनके एग्जाम्पल है पोल, नॉक्पी और बल्सम। ये 3 आप याद रखना। ठीक है, ये मेन हो गया आपका पोलन पिस्टल एक्शन। मतलब हमने क्या क्या अभी पढ़ा, किस तरीके से आउटब्रीडिंग डिवाइस जो किसको, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं और प्रोमोट कर रहे हैं, किसको, क्रॉस पोलिनेशन को, जिसकी वजह से हमें क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, हमें अलग अलग फ्लावर देखने को मिलेंगे। सेम स्पेसीज आपकी ग्रो नहीं करेगी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज देखने को मिलेंगी, जिसको हम स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर के लिए और यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ कि क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन तो हो रहा है, लेकिन वो इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, जब वो पास हो जाएंगे पॉलिनेटर्स की हेल्प से पोलन ग्रेन्स, तो फिर वो तो फ्लावर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, उसी के तो बाद आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो नेक्स्ट ये हो गया। अब इसी का एक थर्ड पार्ट है, हमने बताया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये बेटा तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए आपको एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आप मतलब 2 तरह के आपने फ्लावर या प्लांट ले लिए जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं, या जिनके अंदर बहुत सी कमियां भी हैं, लेकिन हम जब उन 2 को मिक्स करके या 2 को फर्टिलाइज करा के, हाइब्रिडाइज करा के एक नया फ्लावर बनाएंगे जिसके अंदर हमें बहुत सी क्वालिटीज देखने को मिलेंगी, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले हमने प्लांट ए लिया, ठीक है, उसका यील्ड क्या है, अच्छा है। दूसरा प्लांट लिया,
वो कैसा है बेटा, पुअर है। फिर इसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस है, मतलब डिजीज को कम करने की रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा बुरी है। इसकी कैसी है, अच्छी है। अब क्या करेंगे हम, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो इनकी क्वालिटी क्या होगी, दोनों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी आएगी, जिसकी वजह से ये यील्ड भी प्रॉपर कर पाएगा, क्वालिटी दे पाएगा, और उसकी डिजीज रेजिस्टेंसी जो नया आपका आर्टिफिशियल प्लांट सी बोल देते हैं जो फॉर्म होके आएगा इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उसके अंदर दोनों क्वालिटीज होंगी, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। आपको अभी हमने बताया था कि फ्लावर के रेस्पेक्ट में हम क्या बोल देते हैं, बाइसेक्सुअल, और जबकि प्लांट के रेस्पेक्ट में आपके डायशियस प्लांट और डायशियस प्लांट थे, और दूसरा कौन सा था बेटा, मोनोशियस प्लांट थे। डायशियस वही था जिसके अंदर क्या थे बेटा, आपके 2 हाउसेस थे, और जो दूसरा था आपका मोनोशियस था, उसके अंदर आपका एक ही प्लांट था, या एक ही आपका हॉस्टल था, जिसके अंदर दोनों को साथ में भर दिया जा रहा था। बॉयज भी वही थे, गर्ल्स भी वही थी, ठीक है, तो उनकी सेल्फ पोलिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। अब देख लेते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा। सबसे पहले इमास्कुलेशन। अब बाइसेक्सुअल में हमें पता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एंथर को कट कर देते हैं, मेल पार्ट को कट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है कि जो आपका फीमेल वाला पार्ट है, आपका स्टिग्मा है, उसको हम क्या कर देंगे, बटर पेपर से बैग कर देंगे, कवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब हमने कवर्ड कर दिया, क्यों किया, कि वो जब जिस चीज, अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बैगिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के भी तो आ सकते हैं। प्लांट के अंदर फ्लावर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें अपनी मर्जी से कराना है ना, जिसके अंदर दोनों की क्वालिटी आ सके। तो उसके बाद क्या करेंगे, कोई डिफरेंट स्पेसीज का या डिफरेंट कोई भी फ्लावर का पोलन ग्रेन लाएंगे, क्या करेंगे, उस टाइम पर हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे, इनको एक साथ इंटरेक्ट कराएंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, फिर से रीबैगिंग कर देंगे। रीबैगिंग क्यों करेंगे, जिसकी वजह से अलग पोलन ग्रेन्स अब ना आ सके और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो सके इजीली। ये तो हो गया बेटा आपका बाइसेक्सुअल प्लांट का। अब 2 टाइप बताए थे ना हमने, एक बार देख लेते हैं किस किस तरीके से हुआ है आपका, क्या क्या आपके पॉइंट्स हैं, क्या क्या किस। सबसे पहले क्या हुआ, हमने बाइसेक्सुअल प्लांट लिया। सेकेंड पॉइंट, हमने इमास्कुलेशन से उसका एंथर रिमूव कर दिया। फिर इमास्कुलेटिव फ्लावर को हमने क्या किया, बटर पेपर से कवर्ड कर दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैगिंग। फिर जब बैग्ड स्टिग्मा अटेन्स रेस्पेक्टिवली डिजायर्ड से, जब हमें डिजायर्ड जो हमें पोलन ग्रेन चाहिए उसके पास हम लेके आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको पोलिनेशन करा देंगे, ठीक है। पोलिनेशन हुआ आपका, पोलिनेटर्स के हेल्प से या किसी भी हेल्प से क्या हुआ, अलग जो हमें हमारा कौन सा था बेटा, डिजायर्ड पोलन ग्रेन था, चाहिए था, वो आया, उसकी वजह से हमने उनके बीच में क्या कराया, पोलिनेशन करा दिया। फिर से रीबैगिंग कर दी। अब क्या होगा, फ्रूट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एट द एंड या तो फूड बन जाएगा या फिर सीड बन जाएगा या फ्लावर बन जाएगा, तो उसकी वजह से फ्रूट्स अलाउ हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बनता है, आपको एट द एंड फ्रूट मिलके बन के मिल जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपका हो गया। अब मैम हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 तरह के प्लांट हो, 2 तरह के फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। अब हमें पता है बाइसेक्सुअल के अंदर क्या है, बाइसेक्सुअल के अंदर बेटा आपके 4 प्रोसेस होते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल के अंदर आपके क्या होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें इमास्कुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या है, एक ही पार्ट अवेलेबल है, या तो फीमेल या फिर मेल, तो इसके अंदर ये क्या होता है, आपका 1 पॉइंट कम हो जाता है। बाकी ये 4 आपके होते हैं बाइसेक्सुअल के अंदर, ये होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल के अंदर। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा कौन सा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि हम किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटीज या डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स को एक साथ हाइब्रिडाइज करा के एक नई क्वालिटी का फ्लावर जनरेट कर सके, जिसको हम आगे यूज कर सके, ठीक है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है बेटा कमेंट भी कर दिया करो, बता दिया करो मैम आप पढ़ा रहे हो, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या कौन कौन सी चीजें आपको समझ नहीं आई है, तो उसका आपको दोबारा वीडियोस बना के डाल दी जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू।